नहीं अंकित जी प्लीज, मैंने सबकी बातों को बहुत शांति से सुना, प्लीज मुझे भी अपनी बात को रखने दीजिए। देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट में अगर आप देखेंगे वहां पे तमाम जो लोगों को शामिल किया गया, चाहे वो प्रशासन की तरफ से लोगों को शामिल किया गया, तो सभी में उसमें सिर्फ ये एक नियम है कि अगर आप हिंदू हैं तो ही, अगर वहां पे प्रशासन का कोई अधिकारी हिंदू नहीं है तो उसे निचले रैंक का जो व्यक्ति है उसको शामिल किया जाएगा। अगर आप सिखों के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाएंगे तो वहां पे जो पार्लियामेंट के द्वारा चलाई जाती है उसमें भी ये नियम है कि सिर्फ और सिर्फ सिखों को, और इसको मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं ये विश्वास रखता हूं कि हिंदुओं के उसमें जो इस तरीके से मैं जानता हूं हिंदू धर्म को, उस बखूबी से कोई और धर्म का व्यक्ति नहीं जान पाएगा। इस वजह से जो है ये एक नियम लाया गया था। अब आप यहाँ पे डाइवर्स डिसाइडिंग बॉडी कर देंगे तो ये एक प्रकार से वही सवाल खड़ा कर देगा, और यही जो चीज है ये आर्टिकल 25 को भी जो है वायलेट करता है। अब मैं एक बात करता हूँ नियत को लेके, जब कांग्रेस पार्टी ने 1995 में और 2013 में जो अमेंडमेंट किया था ना, उसकी नियत इतनी अच्छी थी कि भारतीय जनता पार्टी के 1995 में सिकंदर बख्त जी ने राज्यसभा में और लोकसभा में, जो अभी हरियाणा के गवर्नर भी है बंडारू दत्तात्रेय जी, उन्होंने समर्थन किया था। 2013 में जो हमारा अमेंडमेंट लाए थे उसको जो राज्यसभा में जो है मुख्तार अब्बास नकवी जी ने और लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी ने समर्थन किया था। ये दर्शाता है कि अगर आपका नियत अच्छी होती है तो जो है शहनवाज हुसैन की बात की तो शहनवाज हुसैन ने तो इस बार समर्थन किया, तो उनको धमकी भरी चीजें आने लगी हैं सोशल मीडिया पर। जेपीसी में क्लॉज बाय क्लब, अंकित जी प्लीज मुझे बस 5 सेकंड का समय चाहिए, मेरे को अपनी बात रखनी है प्लीज, मैं बहुत शांति से सबकी बात को सुना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब ये बिल लेकर आई है उसमें नियत इस प्रकार से की है कि विपक्ष ने जितने भी अपने सुझाव दिए उनको शामिल नहीं किया गया। सबसे पहली चीज जब उनकी नियत पे सवाल उठते हैं, दूसरी जब उनकी नियत पे सवाल जब उठता है जब जेपीसी जहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होनी चाहिए थी वहां पे क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं होती है, और अपने इंडिया के तमाम 14 सजेशनों को तो शामिल कर लिया जाता है लेकिन विपक्ष के एक भी सुझाव को शामिल नहीं किया जाता है। अब मैं सवाल यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि 2023 में 5 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की जो है बैठक हुई थी, और उन 5 बैठक में एक भी बैठक में ये रिकमेंडेशन नहीं आया था कि एक नया बिल आना चाहिए। तो किस मंत्रालय ने ये बिल लेकर आए? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये प्रावधान है कि हर 10 साल में जो है जो स्टेट बोर्ड है उनकी रिव्यू मीटिंग होगी, और रिव्यू मीटिंग में एक भी मीटिंग ने ये डिसाइड नहीं हुआ था कि एक नया बिल आना चाहिए। ये किस आधार पे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से नया बिल लाया गया? रत्नाकर जी आपने सवाल सुन लिया, आप जवाब दीजिए। रत्नाकर जी सवाल सुन लिया, आप जवाब दीजिए। आखिरी चीज कहना चाहूंगा, बस एक पहले इनका तो जवाब ले लो सर। नहीं बस एक लास्ट साथ में ले लीजिएगा ना। चलिए बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहती है कि ये जो है यहाँ से महिला सशक्तिकरण को जगह बात करेगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जब 1995 में हमने ये अमेंडमेंट लेकर आए थे तो वहां पे हमने ये प्रावधान लाए थे कि 2 से अधिक महिलाओं को जो है नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये वाला प्रावधान है वो सिर्फ 2 महिला तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल से कौन सा अपना महिला सशक्तिकरण की बात करती है? अब आप साथ